ना धरती पर ना आसमान में, धूप छाव के बीच मेरा ठिकाना है। ना धरती पर ना आसमान में। तन्वी, पेड़। यहाँ तो नहीं है। तन्वी, आखिर नाग देवता ने हमारी बात सुनकर हम पर मेहरबानी कर ही दी। तन्वी, क्या हुआ? क्या हुआ? कम ऑन यार तन्वी, चूड़ी के टुकड़ों को तुमने हाथों में छुपा लिया। एक दो पल के लिए तो इसकी चीख सुनकर हमें सुकून मिला था, लेकिन उसके बाद कब हमें इस तन्वी से छुटकारा मिलेगा प्रभु? चिंता मत कीजिए अक्का साहब, आखिरी मटका बचा है ना, उसमें तन्वी की मौत इंतजार कर रही है। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। बस ये आखिरी मटका और तन्वी की जिंदगी के आखिरी कुछ पल। शाबाश तन्वी, अच्छी तरह समझ के और बहुत जल्दी तुमने ये रस्म पूरी कर दी। अगर इन पांचों मटकों में सांप नहीं है
तो आखिर सांप है कहाँ? अक्का साहेब, लगता है इस परी ने सांप को डालने के बाद मटका बंद नहीं किया था। इसका मतलब सांप इसी घर में है। धन्यवाद अम्बाबाई, ऐसी ही हर परीक्षा में मेरी नैया को पार लगाती रहना। थैंक यू गॉड, आज एंग्री बर्ड के साथ कोई हादसा नहीं हुआ। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं तो। अब रस्म पूरी हो गई है, सब लोग घर चलते हैं। भोग के प्रसाद की खीर देती हूँ मैं तुम्हें। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हे प्रभु रक्षा करना। हर पैर फूक फूक कर रखना पड़ेगा। कहीं कहीं यही कहीं सांप ना हो। इधर उधर देखते रहना। अरे अक्का साहब, ऊपर क्या देख रही हो? सांप है, चिड़िया थोड़ी ना है। बको मत। अब हमें समझ आया कि तुम्हारा हर प्लान फेल क्यों होता है। अरे सांप जब पेड़ पे चढ़ सकता है तो क्या दीवारों पे, दरवाजों पे, खिड़कियों पे, फानूस पे नहीं चढ़ सकता? बात तो सही है। सांप, सांप, सांप! 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 भगाओ इसको कोई! अरे भगाओ क्या, पहले ही मटके में बंद करके रखना चाहिए था ना, बेवकूफ। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? सांप 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 कहाँ से आया? अरे कब तक यहाँ से वहाँ भागते रहोगे? सांप को भगाना पड़ेगा वरना किसी को डस लेगा। डस लेगा? परी की बच्ची, अगर तुम्हारी वजह से सांप ने हमें काटा ना तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। अरे अक्का साहब, लेकिन आपको सांप डस लेगा तो आप मर जाओगे। फिर इसको सबक कैसे सिखाओगे? मरने के बाद भी हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कोई जरूरत नहीं है नीचे जाने की। आप लोग शांत हो जाओ, मैं सांप को भगाती हूँ। आप लोग एक साइड आ जाइए। सांप! आजा आजा। कहाँ है? कहाँ है? But are you sure? यू बीन बजाओ। अब मैं ये बीन कहाँ से लेके आऊँ? ओह, you mean फोन पे? फोन पे। हे नाग देवता, हम हर सोमवार को तुम्हें दूध पिलाएंगे। इस तन्वी को डस लो। डस ले जल्दी डस ले, नहीं तो ये अक्का साहब तू मेरी बैंड बजा देंगी। तन्वी चुपचाप इधर आओ। ये हीरो बनने की जरूरत नहीं है, कम हियर।
हे प्रभु। तन्वी, तुम सच में 4 in 1 नहीं 5 in 1 हो। ब्रेव भी हो तुम। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अपनी जान मुश्किल में डालकर इतने आराम से तुमने वो सांप को भगा दिया। इससे ही पता चलता है कि बहू अपने परिवार के बारे में कितना सोचती है। जानवरों का हिसाब बहुत सीधा होता है। तुम अगर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो वो भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। इंसानों की तरह नहीं, जो बिना वजह भी सबको डसते रहते। बात तो बिल्कुल सही कही है तुमने। I mean, जानवर गलत नहीं होते, इंसान गलत होते हैं। बट अक्का साहेब, सिंदूरा ताई, वही नहीं, आप लोगों ने कुछ वियर्ड नोटिस किया? हर रस्म, हर परीक्षा में तन्वी के साथ ही गलत क्यों हो रहा है? ये सांप कहीं ये जानबूझ के तन्वी के लिए तो नहीं लाया गया? बार ऐसे क्यों हो रहा है कि तन्वी की लाइफ खतरे में पड़ रही है यार? I mean, अगर एक बार हो तो कोइंसिडेंस, अगर 2 बार हो तो बैड लक, बट ये बार ये पक्का कोई जानबूझ के कर रहा है। और हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। बस करो युग। जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाने से परछाइयों में भी भूत नजर आने लगते हैं, हादसे हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब चीजें कोई जानबूझकर कर रहा है। और परिवार की परंपराएं हैं, वो तो निभाने ही पड़ेंगी। अगर किसी रस्म की वजह से किसी की जान पर बल आए तो उसके खिलाफ आवाज उठाना भी गलत है क्या अक्का साहब? युग, बस बहुत हो गया। आवाज नीचे करो। हम देख रहे हैं आजकल तुम जरूरत से ज्यादा बहस करने लग गए हो। इन्हें क्या हो गया? ये क्या करने जा रही है? पता नहीं। अक्का साहब, अक्का साहब, आप क्या कर रही हो? अरे हाथ पीछे लीजिए। अक्का साहब, आपका हाथ जल जाएगा। अक्का साहब, क्यों कर रहे हो आप ये सब? ऐसा क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है वैष्णवी? आज तुम्हारे लाडले युग ने हम पर इल्जाम लगाया है कि हम परंपरा के नाम पर अन्याय करते हैं, कि हमें अपनों के दर्द का एहसास नहीं है। खास तौर से उसकी पत्नी तन्वी को रस्मों के नाम पर हम दुख देना चाहते हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि शायद अम्बाबाई खुद उसकी परीक्षा लेना चाहती हैं। कोई ये नहीं समझता कि 30 के पार वाली लड़की को रिश्ते के लिए कोई देखता भी नहीं है। लेकिन तन्वी को हमारे खानदान जैसा घर मिला है, युग जैसा लड़का मिला है। हर नई बहू को अपने नए घर में परंपराओं का इम्तिहान देना पड़ता है। अगर तन्वी ने वो इम्तिहान दिया है तो कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन अगर हमारे विश्वास, हमारी श्रद्धा और हमारे नियत पर सवाल उठ रहा है तो सजा हमें मिलनी चाहिए, तन्वी को नहीं। इसलिए हमने जो भी गुनाह किया है उसकी सजा का फैसला आज हम अम्बाबाई पे छोड़ते हैं। जो उनकी मर्जी हो हमारे साथ करे। विषय संपला। अक्का साहब, आप ये क्या कर रही हो? युग बच्चा है, उसकी बातें आप दिल पे क्यों ले रही हो? देखिए, मैं युग से बात करती हूँ। आप अपना हाथ हटा लीजिए अक्का साहब, प्लीज। प्लीज अक्का साहब, प्लीज हाथ पीछे करिए प्लीज। अरे अक्का साहब, हाथ जलाकर करना क्या चाहती हो? एक सवाल पूछने के लिए इतना ड्रामा? दर्द तो बहुत हो रहा है, लेकिन युग के दिमाग में जो शक का बीज पड़ गया है उसे अभी यहीं दबाना होगा। आज अगर उसने और सवाल पूछने शुरू कर दिए तो सालों से बुना हुआ पूरा जाल बिखर जाएगा। अपनी योजना को पूरा करने के लिए इतना दर्द तो हम सह ही सकते हैं।
वेरी 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 सॉरी अक्का साहब। मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। मैंने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी। आई एम सॉरी फॉर दैट। अक्का साहब ने तो कमाल ही कर दिया, पूरी की पूरी बाजी पलट डाली। वो अक्का साहब है। अक्का साहब शांत हो जाइए, सब लोग बहुत परेशान हैं। अक्का साहब, मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ तन्वी को लेकर परेशान था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके बारे में चिंता नहीं करता। मुझे आपकी चिंता नहीं है। नो, आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। ट्रस्ट मी। मान जाइए प्लीज। अक्का साहब, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज ये गुस्सा थूक दीजिए। अक्का साहब रुक जाइए, मैं हल्दी का लेप बनाकर लेके आती हूँ। इस खानदान को एक रखने में इतनी चोटें खाई है हमने कि हमें याद तक नहीं, लेकिन कभी अपनी चोट का बखान नहीं किया हमने। वैसे हमने देखा है तुम्हारे हाथ में भी हल्की सी चोट लगी है। युग, वो हल्दी का लेप अपनी पत्नी के हाथ में लगा देना, वरना तुम कहोगे कि हमें इसकी परवाह नहीं है। युग और तन्वी जिस खेल के प्यादे हैं, उस खेल के वजीर भी हम हैं और राजा भी हम। और प्यादों की वही औकात होती है कि जब चाहे चला दो, जब चाहे गिरा दो। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं अक्का साहब? मैं मानता हूं आप अभी मुझसे गुस्सा है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने घाव पर दवा नहीं लगाएंगी। आधा घंटा हो गया, घाव गहरा हो जाएगा। इतने से जलने से हमें कुछ नहीं होगा। इससे बहुत बड़े बड़े जख्म सहे हैं हमने। तुम हमारी चिंता मत करो। मैं आपकी ये बात नहीं सुनूंगा। दवा लगानी पड़ेगी। सो सॉरी अक्का साहब। देखो देखो कितना जल गया है। बहुत दर्द हो रहा होगा ना आपको। और आपको क्या लगता है कि मैं आपको दर्द में देख सकता हूँ? आई मीन, इन्हीं हाथों से आपने मुझे खिलाया है। बुखार में माथा सहलाया है मेरा, और इन्हीं हाथों से थपथपा के सुलाया है मुझे। और मेरी वजह से इन्हीं हाथों को इतना दर्द सहना पड़ रहा है। आई एम सो सॉरी। आपको तो पता है हाउ मच आई लव यू, रिस्पेक्ट यू, बट ये सुपरस्टिशन में मैं बिलीव ही नहीं करता। हर चीज को भगवान की परीक्षा, डिवाइन टेस्ट समझ के इग्नोर करना मेरी सिस्टम में ही नहीं है। अगर कुछ भी गलत लगता है तो सवाल उठाना मेरे लिए बहुत नॉर्मल है, बहुत नेचुरल है। बट आई नो आज मैंने लिमिट क्रॉस कर दी थी, और अगर मेरी किसी बात से आपको दुख पहुंचा है तो आई
जेन्युइनली सॉरी अक्का साहब। अरे बेटा, हम तो तुझसे नाराज हो ही नहीं सकते। तू तो जान है हमारी, व्योम और प्रखर से भी ज्यादा लाडला है तू हमारा। हम चाहें भी तो तुझसे नाराज नहीं हो सकते। वैष्णवी, कल की पूजा का सारा काम एकदम अच्छे से होना चाहिए। हर चीज समय पे होनी चाहिए, एकदम ठीक तरह से होनी चाहिए। और तन्वी, कल की पूजा तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हारे लिए भी और इसके लिए भी। उस पूजा को पूरी श्रद्धा, पूरे ध्यान के साथ करना। जब घर के बड़े ही रस्म को सच में रियलिटी शो बना रहे हैं, एक के बाद एक टास्क देने की तैयारी कर रहे हैं, तो बेचारी तन्वी भी क्या करेगी? बस डर इस बात का है कि कल क्या होगा। एक ऐसी चाल चली कि युग के सारे सवालों को हमेशा के लिए बंद कर दिया। हर बार किस्मत ने इस तन्वी का साथ दिया है, लेकिन कल नहीं। कल की रस्म में होगा सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक वार। ऐसा वार जिसके बाद तन्वी का किस्सा खत्म। अब हम तुम्हें पूजा के नियम भी बता देते। ये पूजा तन्वी को अकेले ही करनी होगी, उसके आसपास कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। इसलिए जब तुम पूजा करोगी, हम सब अंदर चले जाएंगे। तुम्हें इस पेड़ के आसपास इस धागे को बांधना है। पूजा करने के बाद ये घंटी बजाना। तुम्हारी आवाज सुनकर हम सब वापस आ जाएंगे और फिर सारा परिवार मिलकर महाआरती करेगा। लेकिन अकेले क्यों अक्का साहब? पूजा तो सब साथ मिलके करते हैं ना? हाँ, युग सही बोल रहा है। युग, तुमने फिर से सवाल करना शुरू कर दिया। हर पूजा के अपने अपने नियम होते हैं। ये पूजा पत्नी अकेले करती है क्योंकि ये नारी की शक्ति का प्रतीक है। हम जानते हैं कि तुम तन्वी के बारे में चिंता कर रहे हो, लेकिन एक बात समझाते हैं। चिंता करने की बजाय उसका हौसला बढ़ाओ, उसका साथ दो, उसे डराओ मत। चलो, अब हम सब अंदर चलते हैं। तन्वी यहाँ अकेली रहनी चाहिए। ये युग कहीं तन्वी के पास जाने का तो नहीं सोच रहा। हमें इसे उलझा के रखना होगा। अक्का साहब, देवा! अक्का साहब क्या हुआ? अक्का साहब, क्या हुआ अक्का क्या साहब? हुआ? बाबूजी, गलती से हमने ही अपना हाथ दबा दिया। जला हुआ था ना, बहुत दुख रहा है, बहुत जल रहा है। युग, युग, तुम जरा बर्फ ले आओगे? थोड़ी बर्फ लगा दोगे ना तो थोड़ी जलन कम होगी शायद। लाया।
अम्बाबाई, आपने मेरा दिल इतना साफ बनाया है कि मैं चाहकर भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकती। इसीलिए मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं युग को हर मुसीबत से बचा पाऊँ। दिखाइए। हाँ, एकदम ठंडक हो गई। लेकिन ये ठंडक बर्फ की नहीं है बेटा, ये तो हमारे युग के सेवा भाव की ठंडक है। खुश रहो। बिल्कुल सही कहा। अपनों के स्पर्श में जो असर होगा वो कोई दवाई में क्या होगा। अगर अक्का साहब को बर्फ मैं लगाऊं तो अक्का साहब भी इम्प्रेस हो जाएंगी और मुझे युग के पास रहने का मौका भी मिल नहीं। जाएगा। हमेशा तुम्हें ही अच्छा बनना क्यों होता है? इस बार मैं अच्छी बनूंगी, ये काम मैं करूंगी। अरे अरे, तुम अच्छे भले काम को बिगाड़ने का ही काम करती हो हमेशा, है ना? सॉरी। अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। गीला ही तो हुआ है, चेंज करके आ जाता हूँ। बर्फ? अक्का साहब, मैं बर्फ लेकर आती हूँ। बस बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर कुछ भी करे। थोड़ी देर की ही बात है, कभी भी तन्वी के चिल्लाने की आवाज आ सकती है। कुछ तो गड़बड़ है। अभी तो हवा भी नहीं चल रही, फिर भी इतना बड़ा पेड़ डगमगा कैसे रहा है? ये सुनो, इतना धुआं करो कि सामने वाले को कुछ नजर ना आए। अच्छा खासा अपनी योजना को पूरा होते हुए देख रहे थे, इस व्योम ने आके टांग अड़ा दी। कान तरस रहे हैं गिरते हुए पेड़ की आवाज सुनने के लिए। हे देवा, गिरा दे रे। ये पूजा के बीच मच्छर वाला धुआं किसने छोड़ा? ये इतना धुआं क्यों है? और ये पूजा खत्म हुई या नहीं? यार अभी चिल्ला भी नहीं सकता, वरना अक्का साहिब बोलेगी ये फिर बीच में घुस गया।
अब बहुत जल्दी हमारी योजना सफल हो जाएगी। देखना, ये अक्का साहब ने ना जरूर कोई खिचड़ी पकाई है, तभी तो बार बार खिड़की की तरफ जाके झांक रही है। तुम ना अपने बैग पैक करने पर ध्यान दो, क्योंकि इस घर से तुम बहुत जल्दी बाहर जाने वाली हो। पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। तन्वी की पूजा अब तक होनी चाहिए थी। हाँ माई, मन तो हमारा भी बहुत घबरा रहा है। ये धुआं हटते ही आज इस घर में सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ वही होगा जो व्योम चाहेगा। गिर जा, मर नीचे आके मर। वैसे तो पेड़ गिरने की आवाज बहुत भयानक होती है, लेकिन आज की ये आवाज हमारे कानों में मधुर संगीत की तरह घुल जाएगी। कैसी आवाज थी? हाँ, कुछ आवाज तो जरूर आई है। अरे अरे, लगता है कोई अनर्थ हो गया है। युग खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। व्योम सर्पोद्धार का प्लान कभी फेल नहीं होता, सबको फेल कर देता है। यस, आज मिली मेरे दिल को ठंडक, गया छोटा सर्पोद्धार। युग, बट सावित्री आई, ये कैसी रुकावट है? क्या आप मेरी परीक्षा ले रही हो? पति की रक्षा से बढ़कर मेरे लिए कोई धर्म नहीं है। जब तक मैं युग की पत्नी हूँ, उसकी आखिरी सांस तक मैं उसकी रक्षा करूंगी। युग, युग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युग, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी।
हटो। तन्वी! 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।